तो यही सोच रही होगी कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, लेकिन फिर भी मैं तेरी बहन को हॉस्पिटल लेके आया। वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे बर्बाद करना चाहता हूं। और किसी को नहीं। और एक और बात, दोबारा कभी अपनी छोटी बहन को सड़क पे सामान बेचने मत भेजना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयां मंगाई थी, खिला दीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएगी। रुद्र, थैंक यू। वैसे डॉक्टर ने कुछ बताया कि हम उमंग को घर कब ले जा सकते हैं? बेटा, नर्स कह रही थी कि सीनियर डॉक्टर आने वाले हैं, एक बार उनसे बात हो जाए उसके बाद। ठीक है माँ, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आती हूँ, इसका ध्यान रखना। देखा छोटी, ये दोनों कितना लड़ रहे थे, पर इस लड़ाई के पीछे छुपा अपनापन भी देखा है ना तूने? देख लेना, यही अपनापन इन दोनों को एक कर देगा। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। वो बेड नंबर 19 पर जो पेशेंट है ना, वो मेरी छोटी बहन है, उमंग शर्मा। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उसे घर कब लेकर जा सकती हूँ? जी, वो तुम्हारी बहन है? देखो, फिलहाल तो ठीक नहीं है, धूप में काम करी थी, इससे डिहाइड्रेशन हुआ है उसे। इसे ग्लूकोज दिया है मैंने, कल शाम तक ठीक हो जाएगी। ठीक है? जी, थैंक यू। गौरी, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात पूछूं तुमसे। ऐसी क्या बात हो गई है कि वो फुटपाथ पे सामान बेच रही है? आप जानना चाहते हो ना, तो आओ मेरे साथ। वो देखिए, मेरी बहन उमंग। शुक्र है आज उमंग सिर्फ काम कर रही थी, भीख नहीं मांग रही थी, वरना उस रुद्र की वजह से तो आज मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। आज उसकी वजह से मेरी बहन को बीच रास्ते काम करना पड़ा। मेरी जो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसे आज बीच सड़क में कड़कती धूप में लोगों से बिस्किट नमकीन खरीदने की विनती करनी पड़ी। अरे उस बेचारी की हालत तो ऐसी है कि वो किसी से अपना दर्द बयां तक नहीं कर सकती। उस बच्ची को इंजेक्शन का कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह सकती। और वो मेरी माँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया से लड़ झगड़ के, सारी तकलीफें झेल के हमें जीना सिखाया।
हमें ये सिखाया कि कभी सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जिया जाता है। लेकिन मेरी शादी तोड़कर, मेरी मांग में सिंदूर भरकर रुद्र ने मेरी परवरिश को गाली दी है। अबे मेरी माँ का सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया उसने। और मेरी नानी उस बेचारी की तो नींद ये सोच सोच कर गायब है कि कल हमारे घर में खाना कैसे पकेगा। संजोग से लड़ने चली थी ना मैं, पीहू को रुद्र से मिलवाने चली थी ना मैं। अरे इन सब की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब ये जिंदगी बर्बाद कर ली। सॉरी अभय, अपनी परेशानियां याद करके मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी। थैंक यू अभय, मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उमंग सिर्फ काम कर रही थी, भीख नहीं मांग रही थी। जो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसे आज बीच सड़क में कड़कती धूप में लोगों से बिस्किट नमकीन खरीदने की विनती करनी पड़ी। मेरी शादी तोड़कर, मेरी मांग में सिंदूर भरकर माँ का सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया उसने। संजोग से लड़ने चली थी ना मैं, पीहू को रुद्र से मिलवाने चली थी ना मैं। अरे इन सब की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। गौरी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे उसे बताना होगा। गौरी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने का कारण रुद्र नहीं है, मैं हूं। क्या? तुम्हारी शादी के दिन रुद्र को शराब मैंने पिलाई थी। उसे मैंने ये बताया कि तुमने ही मुझे फोन किया था देहरादून से हरिद्वार का नया रास्ता बताने के लिए। मैंने उससे कहा कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम प्यार करती हो उससे। अब तुम ये चाहती हो कि मैं पीहू को पालूं और तुम रुद्र को। देखो, मेरा यकीन मानो, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरी पीहू को वापस पाने के लिए किया। मुझे लगा कि शराब के नशे में वो कुछ उल्टा सीधा कर देगा और जेल चला जाएगा और मैं मेरी पीहू के साथ आराम से रहूंगा।
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा। गौरी, मुझे माफ कर देना। अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सेल्फिश हो गया था मैं, पागलपन के जोश में गौरी, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, दूसरों के नहीं। इसीलिए दूसरों से बड़ा गुनहगार तो मैं हूं। क्यों किया तुमने अभय? तुमने रुद्र की मजबूरी का फायदा उठाया, अपने मतलब के लिए उससे इतना बड़ा पाप करवाया। अरे तुम होते कौन हो ये सब करवाने वाले? हाँ, गौरी, मेरा यकीन मानो, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरी प्रियमदा को पाने के लिए किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रुद्र उस रात मेरी प्रियमदा को लेके भाग जाता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि वो खुद को बर्बाद कर दे। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि वो तुम्हारी शादी रोक दे। या तुम्हारी मांग में सिंदूर भरे। तुमने अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए 3 जिंदगियों को बर्बाद किया अभय। तीन लोगों की खुशियां छीनी है उनसे। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से अभय, ना तो मैं खुश हूं, ना रुद्र खुश है, और ना ही चंपू। गौरी, मैं इस काबिल तो हूं नहीं, पर अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी सजा मुझे मिल रही है। शायद इसीलिए मेरी और प्रेमबंधा की शादी तरह जिंदगी में खुशियां हैं ही नहीं। बड़ी यकीन मानो मेरा, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरी पीयू को पाने के लिए किया है। अब तो मिल गई ना तुम्हारी पीहू तुम्हें। आज नहीं तो कल तुम्हारी जिंदगी आबाद हो, यही प्रार्थना करूंगी मैं शिव जी से। लेकिन आज के बाद रुद्र के साथ कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना अब है, क्योंकि आज से मैं रुद्र की ढाल हूं। अगर किसी ने भी रुद्र को जरा से भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? हमेशा हमेशा उस इंसान का फायदा उठाया गया है, लेकिन मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हर मोड़ पर उसके आगे खड़ी रहूंगी ढाल बनकर।
मैं जानता हूँ कि तुम जैसी पत्नी पाकर रुद्र के जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ जाएंगी। बस जरूरी है रुद्र का गौरी को समझना। मुझे अभी जाके रुद्र को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, तभी उसकी गलतफहमी दूर होगी। और दोस्ती पे से जो उसका विश्वास टूटा है वो भी शायद तभी वापस आएगा। मेरी इस कोशिश में मुझे कामयाब करना शिव जी। रुद्र के चेहरे की मुस्कान को वापस लाने में मेरी मदद करना। क्या तूने जानबूझ के मुझे वो देसी शराब पिलाई थी? बोल। पीहू को पाने के लिए मुझे जानबूझ के भड़काया था? बोल। क्या मैंने? कि तुमने क्या किया रुद्र? जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। जय शिव ओंकार हर 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 शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वा हंसाजे। ये मैं क्या करने जा रही थी? रुद्र के गुस्से को अच्छी तरीके से जानते हुए भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये साबित हो गया है बेटा कि रुद्र की अंदर की अच्छाई पर उसका गुस्सा हावी हो गया था। इससे पहले बेटा कि रुद्र की नाराजगी जिंदगी भर की नफरत में बदल जाए, जाके उसे सच्चाई बता दे, कर दे उसकी एक गलतफहमी दूर। हाँ बेटा, अपने प्यार को एक मौका देके तो देख। शायद शिव जी भी यही चाहते हैं, तभी तो उन्होंने तेरे लिए भी अपने जैसे गुस्से वाला जीवन साथी ढूंढा है। हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अगर मैं उसे जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ तो उसका गुस्सा फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। बेटा, तुझे किस बात का डर है? इस डर का कारण रुद्र ही है कि मैं रुद्र को अच्छी तरह जानती हूँ। एक बार जो बात उसके मन में बैठ जाए ना, फिर उस बात को उसके मन से निकालना बहुत मुश्किल है। जब उस इंसान ने प्यार किया तो बेइंतहा किया, जब उसने दोस्ती की तो उसे निभाने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। लेकिन माँ, आज के बाद मैं किसी को भी रुद्र की कमजोरी का फायदा नहीं उठाने दूंगी। लेकिन इसका सही उपाय है मेरे पास। मैं आज शिव जी को साक्षी मानकर सच्चे मन से रुद्र को अपना पति मानती हूँ। रुद्र को अपना पति मानती हूँ। उसके नाम का ये सिंदूर अपनी मांग में भर के मैं शादी के 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगी। 7 वचन निभाऊंगी।
क्या हुआ अगर हमारी शादी में 7 फेरे नहीं पड़े, लेकिन आज से रुद्र पर आने वाली हर मुश्किल को पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा सामना करना पड़ेगा। फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं हर हाल में अपने प्यार, अपने सुहाग की रक्षा करूंगी। हर मोड़ पर रुद्र की ढाल बनूंगी, उसकी संगिनी बनके, उसकी संगिनी बनके।